हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम एमडीसी फ़िलोसफ़ी करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये एक स्टूडेंट के डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ। उन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर आप हमें एमडीसी फ़िलोसफ़ी पढ़ाइए। तो आज फिर आप सबके सामने वीडियो प्रस्तुत है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको जो भी बीबीएमक्यू से संबंधित वीडियो चाहिए आप ज़रूर हमें नीचे कॉमेंट करके बताइए। मैं कुछ ही मिनटों पर, कुछ ही घंटों में आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर दूँगा। और वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम एमडीसी फ़िलोसफ़ी करने वाले हैं। एमडीसी फ़िलोसफ़ी में आपको 3 यूनिट देखने को मिलेगा और आज हम 3 यूनिट में से एक यूनिट यानी पहला जो यूनिट है वो आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, वेदों के बारे में। आप सबको पता ही होगा हमारे प्राचीन काल में 4 वेद हुआ करता था। 4 वेद कौन कौन सा है ये अगर आप कमेंट में हमें बता पाएंगे तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए हमारे पास जो 4 वेद था वो था, एक ऋग्वेद, दूसरा साम, अर्थर और सामवेद। ये 4 वेद हमारे प्राचीन काल में देखने को मिलता है। तो आज हम इन्हीं वेदों के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर आप जितना ज़्यादा हमें लाइक करेंगे उतना ही मैं आप सबके लिए फिर डेडिकेशन के साथ वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ये जो वीडियो है ये एमडीसी फ़िलोसफ़ी का है। ओके, एमडीसी फ़िलोसफ़ी का है, ये मेजर फ़िलोसफ़ी का नहीं है। तो इसमें पहला है हमारा 4 वेदों का परिचय और उसका महत्व, यानी हम 4 वेदों का थोड़ा परिचय लेंगे और उस वेद का आखिर क्या महत्व है ये चीज़ अभी हम जानेंगे। तो देखिए वेदों का जो मौलिक अर्थ होता है ये क्या होता है और इसका दार्शनिक आधार क्या होता है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि बताओ वेद का मतलब क्या होता है, वेद का अर्थ क्या होता है। तब आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, वेदों का मतलब होता है ज्ञान या फिर जानना। ओके, इसके अलावा आपके मुंह से अगर कुछ भी निकला तो वो निकलेगा कि हमारा जो वेद है ये संस्कृति के वेद से उत्पन्न हुआ है। किससे? संस्कृति के वेद से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। ओके, महान भाष्यकार सायन के अनुसार वेदों की परिभाषा है, देखो यहाँ पे एक महान व्यक्ति या फिर प्राचीन काल का एक महान व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है, जिसका नाम है भाष्यकार सायन। ये शब्द याद रखना है, ताकि अगर आप लिखेंगे तो इन चीज़ों को अगर आप अपने आंसर पर लिखोगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। जो कॉपी चेक करेगा वो फिर देख के आपको नंबर देगा। तो हम अभी क्या पढ़े, भाष्यकार सायन के अनुसार जो वेद है उसकी परिभाषा है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योर। देखो संस्कृति शब्द है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही आप सबको। ओके, लेकिन हमें पढ़ना है और लिखना है। अलौकिकम उपाय यो ग्रंथो वेद्यति सह वेद। इतना बड़ा जो संस्कृति का एक लाइन है, इसका अर्थ होता है वह वेद जो वांछित फल प्राप्त करने और अवांछित दुखों को दूर करने के दिव्य मार्ग बताता है, वही वेद है। यानी हमें वांछित जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमें प्राप्त करने, और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसके दुखों को दूर करने के लिए हमें एक दिव्य मार्ग दिखाता है, वही क्या है, वेद है। ओके, तो इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। और ये जो परिभाषा दी गई थी वो भाष्यकार सायन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? भाष्यकार सायन के द्वारा दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है परा और अपरा विद्या। तो मुंडक उपनिषद आप लोग पढ़ते हैं, एक उपनिषद बहुत ही चर्चा में रहता है। कोई उपनिषद आपको याद हो ना हो, लेकिन ये जो मुंडक उपनिषद है ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, जो मुंडक उपनिषद है उसके अनुसार ज्ञान को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी है अपराविद्या और दूसरा है प्राविद्या। अपराविद्या का मतलब होता है जिसमें 4 वेद हो और 6 वेदांग हो, उसी को हम कहेंगे अपराविद्या। और ये जो
अप्राविद्या है ये हमें सांसारिक और धार्मिक ज्ञान प्रदान करता है। सांसारिक का मतलब संसार में जो चीज़ घटित होता है उसके बारे में हमें ज्ञान देता है। साथ ही जो धर्म से संबंधित ज्ञान होता है, पूजा पाठ, यज्ञ आदि के बारे में जितना भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो अप्राविद्या से प्राप्त होता है। प्राविद्या में हम उच्च ज्ञान, जिससे उस अक्षर तत्व का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब होता है हम उच्च ज्ञान लेते हैं, यानी हायर एजुकेशन लेते हैं, ताकि हम उस चीज़ के बारे में बहुत ही डीप ज्ञान प्राप्त कर सके। हम पीएचडी करते हैं ताकि उस विषय में हम मास्टर बन सके। ओके, तो उस चीज़ को, उस जो अक्षर है उससे हम एकदम हूबहू फेस टू फेस अगर मिल जाते हैं तो उसी को हम कहेंगे साक्षात्कार। तो ये हमें उच्च ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होगा। जब हम बचपन में आंगनबाड़ी में पढ़ते थे तो सिर्फ हम क ही तक सीमित थे, उसके बाद हम क से कमल तक पहुँचे। ओके, उसके बाद हमने जाना कि क की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जैसे जैसे हम उच्च ज्ञान की ओर बढ़ते हैं उस अक्षर से हम साक्षात्कार होते हैं। ये चीज़ आप समझिए कि ये जो साक्षात्कार हम होते हैं ये हम प्राविद्या से होते हैं। प्राविद्या और अप्राविद्या दो प्रकार के ज्ञान के बात यहाँ मुंडक उपनिषद में हमें देखने को मिलेगा। आगे है अपौरुषेयता और नित्यता। अपौरुषेयता और नित्यता, ये दो शब्द क्या है आइए जानते हैं। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, जिसका अर्थ होता है इसकी रचना किसी मनुष्य द्वारा नहीं की गई है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा वेद है इसकी रचना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि ऋषियों ने गहरे ध्यान से इन सत्य ध्वनियों का साक्षात्कार किया और फिर उन्हें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सुनकर संरक्षित किया। देखिए यहाँ एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब होता है वह परंपरा जिसमें ज्ञान लिख कर नहीं बल्कि सुनकर और समझकर एक गुरु से एक शिष्य पर ट्रांसफ़र होता था। इसको हम कहेंगे गुरु शिष्य परंपरा। तो वेद इसी प्रकार लोगों में ट्रांसफ़र होता गया। ओके, ये कोई लिखा हुआ चीज़ नहीं था वेद, ये बल्कि लोग सुनकर और समझकर अनुभव कर कर इसको याद करते थे। तो ये जो हमारा वेद है इसको ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना मनुष्य ने नहीं की है। साथ ही जो हमारे वेद है ये श्रुति भी कहे जाते हैं और ये अपौरुषेय है, यानी इसका रचना मनुष्य नहीं किया है। ओके, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संरक्षित हुआ है। आगे हमारे पास ऋषि मंत्रों के दृष्टा है। ऋषि मंत्रों के दृष्टा है, कर्ता नहीं है। यानी बताया जा रहा है कि हमारे जो ऋषि मुनि उस समय हुआ करते थे वह ये जो मंत्र उच्चारण हुआ करता था उसका कर्ता यानी करने वाला नहीं था कि वो स्वयं से मंत्र कोई बनाता था, बल्कि वो तो उस मंत्र को बस निकालता था। वो हमारे सृष्टि में ऑलरेडी मौजूद थे, उसको बस निकालता था। इसको हम कहेंगे दृष्टा। ओके, दृष्टा, इसको क्या कहेंगे? दृष्टा कहेंगे। आइए नेक्स्ट जानते हैं हमारे पास क्या है। अब है वेदों का वर्गीकरण और पदानुक्रम। ओके, तो वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब जो है हमारे चैनल को और भी बच्चों तक पहुंचाएगा, या फिर आप स्वयं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, काफ़ी कम समय है, आप दोस्तों का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाने का थोड़ा सा कष्ट कीजिए। देखिए अब हम वेदों का वर्गीकरण करेंगे। हमारे पास जो 4 वेद है उसका वर्गीकरण और पदानुक्रम किस प्रकार है इसको आइए जानते हैं। तो वैदिक साहित्य एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम में विभाजित है। जो हमारा वैदिक साहित्य है ये एक बहुत ही मस्त तरीक़ा से, सुव्यवस्थित का मतलब एक ऐसा तरीक़ा जिसमें मतलब
किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो, उसी को हम कहेंगे सुव्यवस्थित पदानुक्रम में विभाजित है। पहला है हमारे पास संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आर्यनक, ओके, आर्यनक, और चौथा है हमारे पास उपनिषद। तो हमने जाना उपनिषद क्या होता है। एक हमने ऊपर उपनिषद पढ़ा था, अगर आप सबको याद होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो हम पहले संहिता के बारे में जानते हैं। जो संहिता होता है ये वेदों का मूल भाग होता है। वेदों का क्या होता है, मूल भाग होता है, जिसमें हमें मंत्र देखने को मिलता है, सुश्रुतियों और प्रार्थनाओं का हमें संग्रहण वहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो हमारा संहिता है इसमें हमें वेदों का मूल भाग देखने को मिलता है, मंत्र देखने को मिलता है, श्रुति तिथियों को देखने को मिलता है, और प्रार्थना जो होता है उन सब चीज़ों का एक ही जगह पे हमें कलेक्शन देखने को मिलता है, वो है संहिता। ओके, अगला है ब्राह्मण। तो ये वह ग्रंथ है जो संहिताओं के मंत्रों का व्याख्या करता है। जो ऊपर हमने संहिता देखा उसमें जो मंत्र हुआ करता था उसका व्याख्या हमें इसी में देखने को मिलता है, ब्राह्मण में। ओके, और योगों के वैज्ञानिक विधियाँ समझाता है। तो ब्राह्मण जो है ये हमें किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए उसका एक वैज्ञानिक विधि भी हमें बताता है। अगला है आर्यनक, इन्हें वन ग्रंथ कहा जाता है। वन ग्रंथ मतलब ONE1, ओके, ONE1 वन ग्रंथ भी हम कहते हैं आर्यनक को। ये कर्मकांड दर्शन के बीच की कड़ी है। मतलब यह जैसा कि कर्म होता है और कर्म करने पर हमें क्या चीज़ मिलेगा, उसके बीच एक कड़ी का काम करता है आर्यनक, जो प्रतीकात्मक अर्थ और ध्यान पर केंद्रित है। प्रतीकात्मक अर्थ और ध्यान पर केंद्रित है। इन सब चीज़ों को आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, अन्यथा हम कोई दूसरा मेथड आप लोगों के बीच फिर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास उपनिषद, आर्यनक हमने पढ़ लिया, ब्राह्मण पढ़ लिया, संहिता पढ़ लिया, अब है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं हम। जो उपनिषद है उसको क्या कहेंगे, वेदांत। यानी देखिए हर चीज़ का दो नाम होता है, आपका भी नाम एक फिक्स नहीं है, आपको भी गांव में आपके घर में कई नामों से पुकारते होंगे। सेम उसी प्रकार हमारे सृष्टि के जितना भी चीज़ है उसका दो गो नाम जरूर होगा। ओके, तो जो हमारा उपनिषद है उसका अन्य नाम वेदांत है। ये आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के गूढ़ दार्शनिक सत्यों का निरूपण करते हैं। तो इतना याद रखिए कि जो हमारा उपनिषद है ये आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड को दिखाता है कि हमारा आत्मा कैसा है, हमारा परमात्मा कैसा है, हमारा ब्रह्मांड कैसा है। इन सब चीज़ों की जानकारी फिर हमें उपनिषद में देखने को मिलता है। और एक बात याद रखिए, फिर उपनिषद जो है उसको हम वेदांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका तुलना। हमने जो ऊपर चार चीज़ पढ़ा, संहिता, ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद, इसका फिर एक शॉर्ट हम तुलना करके देखते हैं ताकि फिर आप लोगों को ये चीज़ हमेशा के लिए फिर याद हो जाए। तो देखिए संहिता जो है इसमें हम मंत्र और प्रार्थना जो होता है इसका मेन उद्देश्य यही है, और यही चीज़ हमको किस में देखने को मिलता है, मंत्र और प्रार्थना हमको संहिता में देखने को मिलता है। एक उदाहरण दे तो इसमें हमें किसी विषय का मूल पाठ देखने को मिलेगा, किसी विषय का मूल पाठ देखने को मिलेगा कि ये मंत्र कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, प्रार्थना जो है ये चीज़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये हमें संहिता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा ब्राह्मण, इसमें हमें अनुष्ठान की व्याख्या, किस प्रकार कर्म कांड किया जाता है, किस प्रकार यज्ञ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें ब्राह्मण में देखने को मिलता है। और यह एक प्रयोगशाला की मार्गदर्शिका है। ओके, यानी इसको हम जितना बार प्रयोग करेंगे उतना ये एक्यूरेट होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्यनक, ये प्रतीक और चिंता है इसका मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रतीक और चिंता। इसमें हम विषय का गहरा विश्लेषण करते हैं और जो हमारा
उपनिषद बच गया है, ये एक दार्शनिक ज्ञान है। यह हमें आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में जानकारी देता है। विषय का अंतिम निष्कर्ष और सारांश यही होता है। जो भी चीज़ होता है उसका, जैसे कि ऊपर हम मंत्र और प्रार्थना करते हैं, फिर हम ये करते हैं और ये करने के बाद उसका हम चिंतन करते हैं और लास्ट में आखिर हम जानते हैं कि हम किसके लिए ये प्रार्थना, ये अनुष्ठान आदि क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये हमें उपनिषद में देखने को मिलता है। और इसका जो एक उदाहरण हम बोले तो ये है विषय का अंतिम निष्कर्ष या सारांश हमें यही बताता है। ओके, तो अब हम 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास 4 वेद कौन कौन से हैं। वैसे तो आप लोग वेदों के बारे में पहले से ही जानते हैं, बट एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये आखिर वेद क्या है, इसका विस्तृत हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना काल हमें लगभग देखने को मिलता है 1500 से 1200 ईसा पूर्व। देखिए, ये ईसा पूर्व वाली जो घटना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आप डेट याद कर लीजिए जो कि 1 है, मान लीजिए 1 है। 1 से इधर आपको प्लस में सब देखने को मिलेगा, +1 +2 और इस प्रकार करके हमारा 2025 2026 आ गया। और इधर भी आप वैसा ही कीजिए, लेकिन ये माइनस में चलेगा और जितना भी आपको माइनस में देखने को मिलेगा वो आपको ईसा पूर्व देखने को मिलेगा। ओके, ईसा पूर्व को हम माइनस में कहेंगे। एक ये चीज़ मैं समझाने के लिए आपको बस लिख रहा हूँ। तो ये जो है ये ईसा पूर्व का मतलब हो गया -1500 से लेकर -1200 ईयर। ओके, ईस्वी। ओके, ईस्वी, ईसा पूर्व मतलब ईस्वी। जैसे अभी 21वीं सदी चल रहा है, उस प्रकार ये ईसा पूर्व का मतलब हुआ 1500 ईसा पूर्व। ओके, जबकि अन्य वेदों का काल जो है वो 1200 से हमारा 900 ईसा पूर्व माना जाता है। इतना चीज़ याद रखिएगा। केवल एक ऋग्वेद ही है जो इतना पुराना है। ऋग्वेद बहुत पुराना माना गया है, लगभग 1500 से लेकर 1200 ईसा पूर्व, जबकि अन्य जो 3 वेद है वो 1200 से लेकर 900 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ऋग्वेद के बारे में आइए जानते हैं। हमारा ऋग्वेद स्टार्ट होता है। देखिए, ये जो है ऋग्वेद, यह विश्व का सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना ग्रंथ है। ओके, इसमें हमें 10 मंडल देखने को मिलता है और 128 सूक्त देखने को मिलता है। कितना? 128 सूक्त देखने को मिलता है। 10 और 128 सूक्त देखने को मिलता है। अगर याद कराने का मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आप याद कर सकते हैं 8 + 2 10 और 10 इसमें मंडल है, साथ ही 10 और इधर 2 8 यानी 1028 हमें सूक्त देखने को मिलता है। इस प्रकार अगर आप तोड़ के थोड़ा कहानी बना के अगर आप किसी भी चीज़ को याद करेंगे तो वो हमेशा के लिए फिर याद रहेगा। तो हमने क्या जाना, 2 + 8 10, तो 10 इसमें मंडल है और अगर इसमें हम फिर से 10 जोड़ दें तो इतना दो कितना हो जाएगा 1028 सूक्त हो जाएगा। यह मुख्य रूप से जो देवताएं हैं, कौन से देवताएं, हमारा इंद्र हो गया, वरुण हो गया और अग्नि हो गया, इन तीनों देवताओं के बारे में हमें जानकारी देता है। ओके, तो हमारा जो ऋग्वेद है ये खास करके देवी देवताओं के बारे में हमें बताता है। इसमें नासद्य सूक्त जैसे भाग हैं। नासद्य सूक्त जैसे क्या है, भाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर दार्शनिक प्रश्न उठाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार इसका उत्पत्ति हुआ है, इस पर प्रश्न उठाता है। ओके, तो नासद्य सूक्त एक भाग है जो कि प्रश्न उठाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर। नेक्स्ट है हमारा इसी में कि मुख्य विषय, इसमें अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण जैसे देवताओं की इसमें बात की गई है। इसमें प्रसिद्ध गायत्री जो मंडल है वह ब्राह्मण की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाने वाला एक नासद्य सूक्त शामिल है। तो हमारा जो गायत्री मंडल है, मंत्र है, सॉरी मंडल नहीं मंत्र है, उसमें हमें फिर ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है।
नासदीय सूक्त केवल प्रार्थना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक जिज्ञासा का चरम है। जैसे कि हम समझते हैं कि जो वेद है ये तो पुराने ख्याल है, लेकिन ये साइंस से भी बढ़कर है। ओके, यह वैज्ञानिक जिज्ञासा का चरम है कि आखिर ये चीज़ हुआ तो हुआ कैसे। फिर वैज्ञानिक लोग उस पर रिसर्च करते हैं, अंत में हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये 1200 ईसा पूर्व उस समय कही गई बात अभी वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। जैसे सृष्टि से पहले क्या था, जो हमारा सृष्टि है इससे पहले क्या था, केवल वह अध्ययन जानता है या शायद वह भी नहीं जानता। ओके, सॉरी, अध्ययन नहीं, अध्यक्ष। ओके, अध्यक्ष जानता है, केवल वह अध्यक्ष जानता है या शायद वह भी नहीं। ओके, अब आइए हम सामवेद के बारे में जानते हैं। जो हमारा सामवेद है यह भारतीय संगीत का मूल स्तंभ है। जो हमारा संगीत, जो हमारा सॉन्ग की उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से हुई है। याद करा देता हूँ एक ट्रिक के माध्यम से, सुबह हो या शाम हम सुनते हैं सॉन्ग। ओके, याद तो हो ही जाएगा। सुबह शाम हम क्या सुनते हैं, सिर्फ सॉन्ग सुनते हैं। शाम, सुबह, शाम, शाम क्या सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। तो हमारा जो सामवेद है ये भारतीय संगीत का मूल स्तंभ है। इसमें हमें जो ऋचाएँ देखने को मिलता है, टोटल जो ऋचाओं की संख्या है वो 1549 है, यानी 1 कम 50, 1550 यानी 1 कम 50 49। ओके, इस तरह याद हम करेंगे। तो 1549 क्या है, ऋचाएँ हैं, किसमें हमें देखने को मिलता है, सामवेद में देखने को मिलता है। 75 को छोड़कर शेष ऋग्वेद से ली गई है। जो सामवेद के ऋचाएँ हैं जिसमें टोटल 1549 ऋचाएँ हैं, अगर इसमें हम 75 को माइनस कर दें तो जितना हमारे पास शेष बचेगा वो सब ऋग्वेद से ली गई है। तो 15 इसका मूल ऋचाएँ हैं, बाद के जो ऋचाएँ हैं वो सिर्फ ऋग्वेद से ली गई है। अब इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। यह तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ट्रैक्टर पार हो रहा था जिस कारण हम वीडियो को पॉज कर दिए थे। तो इसकी संरचना को जानते हैं। सामवेद की जो संरचना है वो 2 है। एक है हमारे पास आर्चिक, जिसे हम साहित्य भाग भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है गान, जिसमें संगीत भाग शामिल है। तो आर्चिक जो है ये संगीत से संबंधित है और जो गान है वो संगीत से संबंधित है। ये साहित्य और ये संगीत से संबंधित है। कि फ्लो में चलते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, फिर जब वीडियो को पॉज कर देते हैं तो फिर ख़राब लगता है। तो हमने जाना इसकी संरचना 2 है, एक आर्चिक और एक ज्ञान। अब इसका ज्ञान पद्धति आइए जानते हैं, गायन पद्धति। तो यज्ञों के समय जो उद्गाता नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसको हम पुजारी कहेंगे। उद्गाता को क्या कहेंगे, पुजारी कहेंगे। तो वही उद्गाता यानी पुजारी फिर इसका क्या करता था, गायन करता था, यही गाता था। तो उद्गाता एक व्यक्ति हुआ करता था उस समय, जो कि मंत्रों का गायन किया करता था, यानी मंत्र उच्चारण किया करता था। संगीत की 5 हमें भक्तियाँ देखने को मिलती है। पहला है प्रस्ताव, दूसरा है उद्गीत, तीसरा है प्रतिहार, चौथा है उपद्रव, और अंत में हमें मिलता है निधन। यानी कोई भी एक सॉन्ग होता है उसका पहले प्रस्ताव आता है, फिर उद्गीत आता है, फिर प्रतिहार आता है, उपद्रव आता है और फिर अंत होने लगता है। इसी परंपरा में जन्मी है हमारे संगीत की 5 भक्तियाँ। ओके, आई नो कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान देंगे, अपना समय देंगे, फिर ये आपको याद होता जाएगा। याद कीजिए, आप आंगनबाड़ी में जब पढ़ रहे थे उस समय आपको थोड़ा सा भी क ख में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें समय देते गए फिर वो आपके लिए एक कहते हैं ना कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, सेम उसी प्रकार जो हमारा क ख है वो कोशिका बन गया फिर आपके लिए, और उसी क ख से आप इतना दूर का सफ़र फिर तय कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें हमें कर्म कांड और यज्ञ के विधियों का नियम हमें बताया गया है कि आप
कोई भी कर्मकांड हो, यज्ञ हो, ये आखिर कैसे करेंगे, इसी वेद में हमें देखने को मिलता है। इसके दो मुख्य संप्रदाय हैं। संप्रदाय इसका हमें दो देखने को मिलता है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें श्वेत या अव्यवस्थित कहा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, श्वेत कहेंगे, यानी एकदम सादा सादा मतलब वाइट कलर का। तो जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है, इसको हम श्वेत या फिर अव्यवस्थित, यानी कोई नियम कानून से उसको सजाया नहीं गया है, जैसा मन चाहा है वैसा कहीं भी इसको लगा दिया है। जैसे कि बुक का एक पृष्ठ नंबर होता है, यानी पेज नंबर होता है, उसमें आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा कि इस पेज नंबर पर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा। इस प्रकार इसमें हमें कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है, ये व्यवस्थित नहीं है। ओके, उदाहरण के लिए जो है वो है जायसनीय संहिता। अगला है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, जिसे श्याम या फिर अनियंत्रित कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों के साथ इसकी व्यवस्था भी मिश्रित है, यानी इसके मंत्रों के साथ इसकी एक व्यवस्था भी हमें देखने को मिलता है। अगला है अथर्ववेद। तो हमने क्या जाना, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है, जल्दी बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। ऋग्वेद में हमें मतलब ऋग्वेद का फेमस क्यों है, आखिर ऋग्वेद में कौन सा गुण है जो उसको फेमस बनाता है। हमने सामवेद में देखा कि वो संगीत से संबंधित है। जो अथर्ववेद है, ये आइए जानते हैं क्या है। इसमें दैनिक जीवन और व्यवहारिक ज्ञान का वेद है, कि हम दैनिक जीवन में क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं। ओके, ये चीज़ हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इसमें आयुर्विज्ञान यानी चिकित्सा, जड़ी बूटी का प्रयोग, शांति मंत्र और सामाजिक रीति रिवाज का अद्भुत वर्णन है। यह लोक कल्याण और व्यवहारिक अध्यात्म का संगम है। तो हमारा जो अथर्ववेद है दोस्तों, ये हमें दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसके बारे में हमें ये बताता है कि हम जड़ी बूटियों का प्रयोग कैसे करेंगे, हम किसी भी बीमारी का इलाज या फिर उसका सर्जरी कैसे करेंगे, फिर हम शांति मंत्र के लिए जो मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं, जो हम लोग पूजा पाठ के लिए सॉन्ग गाते हैं, वो चीज़ हमें इसी में देखने को मिलता है। फिर सामाजिक रीति रिवाजों का हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो अथर्ववेद में हमें ये चीज़ देखने को मिलता है, यही इसका गुण है। अगर मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी पूछूं तो आप इसका आंसर यही दीजिएगा। साथ ही यह लोक कल्याण और व्यवहारिक अध्यात्म का संगम है, यानी लोगों का विकास कैसे करें, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है लोक कल्याण मतलब अथर्ववेद में। ओके, संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धति, और जिसमें हम वेद का पाठ करेंगे। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हजारों वर्षों तक वेदों को अक्षुण्य रखने के लिए स्मृति, संस्कृति और 11 प्रकार के जटिल मौखिक प्रणाली विकसित की गई, यानी हजारों वर्षों तक जो हमारे वेद है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए जैसे के तैसे, वैसे के वैसे, जैसा मतलब इसको संरक्षित करने के लिए एक स्मृति, संस्कृति और 11 प्रकार के जटिल मौखिक प्रणाली विकसित की गई थी। आप सबको मैंने ऊपर बताया कि जो हमारा वेद है ये कोई कॉपी किताब में लिखा हुआ चीज़ नहीं था, ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से लोगों में ट्रांसफ़र होता था। ओके, तो इसको कैसे हम संरक्षित करेंगे, इसके लिए 11 प्रकार के हमें मौखिक प्रणाली देखने को मिलता है। पहला है प्राकृतिक पाठ। इसमें संहिता पाठ, पद पाठ यानी शब्दों को अलग करना और क्रम पाठ शामिल है। तो प्राकृतिक पाठ में हमें संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ देखने को मिलता है। एक है विकृति पाठ। इसमें मंत्रों को त्रुटिहीन रखने के लिए
ये है हिंदी में 8। ओके, ये है हिंदी में 8। तो इसमें मंत्रों को त्रुटिहीन रखने के लिए 8 प्रकार के कठिन पाठ बनाए गए हैं। तो ये 8 पाठ कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। दोस्तों मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये जो चैनल है ख़ास करके मैं BBMQ के छात्रों के लिए बनाया हूँ। तो आपका कर्तव्य भी बनता है इस चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने का। तो जितना जल्दी हो सके आप स्वयं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी कराइए। तो देखिए इसमें हम जानेंगे जो हमारा विकृति पाठ है, इसमें हम मंत्रों को त्रुटिहीन रखने के लिए 8 प्रकार के कठिन पाठ बनाए गए हैं। पहला है जटा, दूसरा है माला, तीसरा शिखा, चौथा रेखा, पांचवा ध्वज और छठा दंड और सातवां रट और 8वां जो है ये है धन। यह सबसे कठिन और सटीक माना जाता है। जो हमारा घन है, घन 8वां नंबर पे जो आता है घन, यह सबसे कठिन और सटीक माना जाता है। यही कारण है कि यूनेस्को ने वैदिक जबकि इस मौखिक परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो इसको याद रखना कि जो हमारा घन है यह सबसे कठिन और सटीक है। इसी कारण जो हमारा यूनेस्को है उसने इसको एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो इस प्रकार हमारा जो वेद है वो संरक्षित हुआ है। अब हम जानेंगे वेदांग के बारे में और उपवेद के बारे में। तो ये जो होता है वेदांग और उपवेद, ये सहायक विद्याएं होती है। ये क्या होती है? सहायक विद्याएं होती है। वेदों के सही उच्चारण और अर्थबोध के लिए 6 वेदांगों का ज्ञान हमें करना अनिवार्य है। जो हमारे पास वेद है, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसका उच्चारण के लिए और अर्थबोध के लिए कि इसका आखिर अर्थ क्या होता है, इसके लिए हम 6 वेदांगों का ज्ञान करेंगे, ज्ञान लेंगे। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। जो शिक्षा है ये ध्वनि विज्ञान और शुद्ध उच्चारण है। जो शिक्षा है इसमें हम ध्वनि विज्ञान और शुद्ध उच्चारण देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा लिखा हुआ है सेम आप वैसा ही लिख कर आ जाइए, आपको प्रॉपर नंबर मिलने की संभावना 100% है। बट आपका राइटिंग वैसा होना चाहिए। ओके, राइटिंग से रिलेटेड एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा कि राइटिंग कैसे सुधारा जाता है। अगला है कल्प। इसमें धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक नियम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। व्याकरण जो है ये भाषाई संरचना, यानी जो हमारा स्पेलिंग होता है कि एक भाई को इस प्रकार ही लिखा जाता है, मतलब हिंदी में भाई को इस प्रकार और बमेकर बाप को इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस प्रकार के जैसे कि शब्द उच्चारण हम करते हैं और भाषाई संरचना किस प्रकार होनी चाहिए, इसका हम अध्ययन व्याकरण में करते हैं और उसका विश्लेषण भी व्याकरण में ही करते हैं। नेक्स्ट है निरुक्त। इसमें ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि आखिर ये ध्वनि आया कहाँ से। नेक्स्ट है छंद। छंद में काव्य की लय और मापन आदि को जानते हैं कि काव्य की लय कैसे, कौन सा शब्द उच्चारण में वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कैसा उच्चारण के लिए वो ध्वनि उत्पन्न करना है, कौन सा लय उसमें यूज़ हो रहा है और कितना लेंथ का होना चाहिए। जैसे कि अच्छा, तो इसको जैसे हम लोग सुनते हैं, लोग बोलता है कि, और एक होता है अच्छा। तो देखिए इसमें शब्द का एक मापन तय हो गया है। जैसे हम अच्छा बोलेंगे, थोड़ा सा टानेंगे तो ये इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, और जैसे उसको शॉर्ट में बोलेंगे अच्छा, तो इसका भी अर्थ चेंज हो जाएगा। तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है जब उसका टाइमिंग थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। तो ये हुआ हमारा मापन। ओके, और लय। तो ये छंद में हम लोग पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? छंद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ज्योतिष। ज्योतिष में समय गणना और खगोलीय विज्ञान संबंधित है। तो ज्योतिष आप लोग को पता ही होगा, ये खगोलीय विज्ञान से संबंधित है और समय का गणना से संबंधित है। यहाँ पे है हमारा उपवेद और संबंधित मुख्य वेद। तो इधर हमारा उपवेद है और इधर हमारा वेद है। तो इसको आइए जानते हैं। जो हमारा
आयुर्वेद है ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है और ये ऋग्वेद या अथर्ववेद इसका मुख्य मतलब पाठ है कि जो हमारा आयुर्वेद आया है वो ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद से आया है। इसको याद रखना कि ऋग्वेद हमारा आयुर्वेद में ही छिपा मतलब आयुर्वेद हमारा ऋग्वेद में छिपा हुआ है। ये रहा मेरा ऋग्वेद और ऋग्वेद के अंदर है हमारा आयुर्वेद। ओके, नेक्स्ट है धनुर्वेद, जिसमें हम सैन्य विज्ञान या युद्ध कला के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ये हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो ये रहा मेरा यजुर्वेद। यजुर्वेद का एक छोटा सा हिस्सा हमारा धनुर्वेद हुआ। नेक्स्ट हमारा है सामवेद। सामवेद में हम जो गंधवर्धी वेद है यानी संगीत और ललित कला के बारे में हम सामवेद। तो सामवेद तो हम लोग जानते हैं, ये संगीत से समय शाम यानी सुबह और शाम हम सुनते हैं संगीत। ओके, तो ये रहा मेरा सामवेद। अगला है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसे ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद मतलब दोनों कॉम्बाइंड है, ये सब समझिए। तो इसमें हम शिल्प वेद और अर्थशास्त्र यानी स्थापत्य और प्रशासन के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा अथर्ववेद यानी या फिर ऋग्वेद बोलिए, उसके छोटा सा भाग में हमें शिल्पवेद और अर्थशास्त्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास निष्कर्ष है और इसी के साथ हमारा वीडियो होगा समाप्त। तो निष्कर्ष आप लोग को भी प्रॉपर लिखना है। जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम हॉल में कॉपी में लिखिएगा प्रश्न, तो प्रश्न जैसे आप लोग का लिखना स्टार्ट होगा, उत्तर लिखिएगा, लास्ट में उत्तर जैसे समाप्त होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट में निष्कर्ष लिखना अनिवार्य कर दीजिएगा सभी प्रश्नों में। तो वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है बल्कि भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जड़ों की खोज है। ये चीज़ याद रखिएगा। वेदों का यह विस्तृत ज्ञान भंडार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लोग समझता है कि पूजा पाठ करना अनिवार्य है, लेकिन वेद हमें बताता है कि पूजा पाठ करे तो करे क्यों, करने का पीछे का कारण क्या है, ये चीज़ हमें वेद बताता है। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाने वाला कौन है, हमारा वेद है। एक यहाँ पे देखने को मिलता है सेंटेंस, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ओके, तो ये सेंटेंस आप लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जरूर देखे होंगे। तो इसका मतलब यही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ओके, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका मतलब क्या होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का सशक्त माध्यम है कौन, वेद। तो ये चीज़ हमने जाना। तो बस दोस्तों, बस यहीं तक आज का ये वीडियो हम रखेंगे, क्योंकि यूनिट 1 जो हमारा है एमडीसी फिलोसफी का, उसका जो यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे, सबसे स्टार्टिंग में हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ हमने जाना। और जितना भी अभी हमने पढ़ा, अगर उसका आप PDF चाहते हैं तो नीचे ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक और जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये दोनों ही देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करके आप इसको कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम है, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। इस कारण अगर आप नहीं भी लिखेंगे, अगर रिवीजन कर लेंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो ज़रूर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, AI से पढ़ेंगे तो वो AI जैसा ही बताइएगा, मतलब बताइएगा, लेकिन अगर आप एक मनुष्य से, एक व्यक्ति से पढ़ोगे तो फिर वो अपना अनुभव, अपना जितना भी उसके पीछे घटित घटनाएं हैं सब कुछ शेयर करेगा, ताकि आप सतर्क हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नीचे कमेंट कीजिएगा अच्छा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो जाएगा, मैं आप सब के लिए फिर बुक पब्लिश करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जल्दी ही मैं आप सब के लिए बुक लेकर आऊँगा जिसमें ये सारे कंटेंट उपलब्ध रहेगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम कब है नीचे जरूर